हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे अपना फैक्चुअल पैसेज, जो कि आपके क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा एज इट इज़ इन योर सिलेबस। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, इंस्टाग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक डेफिनेटली मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक। तो एक्चुअल में सबसे पहले हम फैक्चुअल पैसेज का मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। फैक्चुअल पैसेज ना एक ऐसा पैसेज होता है, एक ऐसा अनुच्छेद टाइप का होता है जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें सीधे तरीके से बता दी जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, डायरेक्ट मैनर से हमें बता दी जाती है। लैंग्वेज और जो स्टाइल होता है ना इस पैसेज का, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और क्लियर होता है। मतलब हमें क्लियरली समझ आ जाती है एक एक चीज़ को। ठीक है, फैक्चुअल पैसेज हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन देता है किसी भी चीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता है, रिपोर्ट देता है किसी भी इवेंट की, और अगर कोई नई चीज़ मिली हो तो उसके बारे में हमें क्लियर टू क्लियर कट हमें बताता है। ये होता है फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, सो अब हम एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारे एग्जाम में हमें हेल्प हो जाए। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, और हमें इसके आंसर बताने हैं। तो हम एक बार अच्छे से पैसेज को रीड कर लेते हैं, फिर इसके आंसर सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर कैटरैक्ट का एक पैसेज दिया हुआ है। कैटरैक्ट जो है वो आंखों की एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें धुंधला धुंधला दिखना लग जाता है। ठीक है, तो कैटरैक्ट जो है एक मेजर कॉज है किस चीज़ का, ब्लाइंडनेस का। कि अगर मान लो कैटरैक्ट जो है वो बढ़ने लग जाता है तो हम अंधे हो जाते हैं, हमें दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, और कैटरैक्ट किस लिए होता है, हमारी आंखों के अंदर एक कॉर्निया होता है, आपने अपनी बायोलॉजी में पढ़ा है ना, हमारी आंखों के अंदर कॉर्निया होता है। अगर वो डैमेज हो जाता है तो हमें कैटरैक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें बाद में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। और ये ज़्यादातर जो कैटरैक्ट है ना वो ओल्ड एज में होता है। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लग जाते हैं तो हमारी जो आईज़ के लेंस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देते हैं और ओपेक हो जाते हैं। ओपेक मतलब जिससे लाइट रेज जो है वो एंटर नहीं कर सकती जिसके अंदर। ठीक है, और ओपेक हो जाते हैं तो इसका क्या मतलब है कि लाइट रेज जो है हमारी आंखों में एंटर नहीं कर सकती, और अगर हमारी आंखों में से लाइट रेज एंटर नहीं करेंगी तो हमारे आई के पीछे इमेजेस ही नहीं बनेंगी। ठीक है, तो वर्ल्ड जो है हमारे लिए एकदम डार्क हो जाएगा। आगे देखो, जैसे ही कैटरैक्ट और बढ़ने लग जाता है तो हमें जो है बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी कैटरैक्ट की वजह से एक पेशेंट को इमेजेस जो हैं वो एक नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेजेस भी दिखने लग जाती हैं। जैसे जैसे कैटरैक्ट और बढ़ता है तो जो इंसान जिसको कैटरैक्ट होता है उसके लिए विजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, वो कम देख पाता है, और वर्ल्ड जो है उसके लिए डार्क हो जाता है, मतलब उसके अंदर ब्लाइंडनेस आ जाती है, वो देख नहीं पाता। डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि कैटरैक्ट हो जाता है। जैसे जनरली कैटरैक्ट जो है वो हमें ओल्ड एज में देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिनके अंदर बाय बर्थ ही कैटरैक्ट हुआ होता है। एंड ये एक हेरिडिटी डिफेक्ट है, मतलब पहले के लोगों में जो उसकी जनरेशन होंगी पीछे की, उनके अंदर कहीं ना कहीं कैटरैक्ट हुआ हुआ है, इसके कारण वो अंधे ही बॉर्न हो जाते हैं या फिर कैटरैक्ट के साथ बॉर्न होते हैं। आई इंजरी अगर हो जाती है तब भी कैटरैक्ट आ सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जो लोग ज़्यादा देर तक धूप में बैठे रहते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक, उनको भी कैटरैक्ट जल्दी हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। रिसर्चर्स ने ये कही है कि अगर जो लोग स्मोक सूंघते हैं उनको भी आइज़ में डैमेज हो सकता है स्मोक के कारण। अल्ट्रा वायलेट जो यूवी रेडिएशन है, जो यूवी रेज है सन की, उसके कारण हमें ह्यूमन आई में इनविजिबलनेस फील हो सकती है, और साथ के साथ स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, द विक्टिम लूजेज विजन एंड द वर्ल्ड बिकम डार्क टू हिम, और जो विक्टिम है वो यूवी रेज के कारण अपना विजन या फिर अपनी जो देखने की शक्ति है वो खो देता है, और वर्ल्ड उसके लिए डार्क हो जाता है। अब हमने अपना पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एंड अब हम ट्राई करते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दें। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज हमें आंसर देना है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, जो हमें ब्लाइंडनेस होती है उसका मेजर कॉज क्या होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कैटरैक्ट जो है उसके कारण हमें ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो इसका आंसर क्या है, कैटरैक्ट। ये तो हमें याद ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाई डज द लेंस ऑफ आई बिकम ओपेक इन द ओल्ड एज, क्यों आईज का जो लेंस है वो ओपेक हो जाता है ओल्ड एज में, क्योंकि जो हमारा आई लेंस है वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, वो हार्ड हो जाता है एंड अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खो देता है, एंड लूजेस इट्स ट्रांसपेरेंसी, जो हमने पैराग्राफ 1 या 2 में
में पढ़ा था, ठीक है। हाउ डज कैटरैक्ट इट्स विक्टिम अल्टीमेटली, कैटरैक्ट कैसे अफेक्ट करता है अपने पेशेंट को, तो इसका आंसर क्या होगा कि हम लास्ट में बिल्कुल ही अपना विजन खो देते हैं। सो इट मे लेड टू लॉस ऑफ विजन, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, लॉस ऑफ विजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज वन कैन डिटेक्ट कैटरैक्ट इन अर्ली एजेस, हमें अर्ली स्टेजेस में ही कैसे पता चल सकता है कि हमें कैटरैक्ट है। एक तो अगर हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाए तब हमें पता चलेगा कि हमें कैटरैक्ट है, एंड दूसरा अगर हमें मल्टीपल इमेजेस दिखने लग जाए सेम ऑब्जेक्ट की, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कैटरैक्ट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, वैसे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। गिव एनी 2 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैटरैक्ट, कोई भी 2 फैक्टर्स बताओ जिसके थ्रू हमें कैटरैक्ट होता हो। तो एक तो हेरिडिटी के कारण, ठीक है, और आप इसमें आई इंजरी भी लिख सकते हो कि आई इंजरी हो या फिर हेरिडिटी हो, तो इन दो फैक्टर्स के कारण हमें कैटरैक्ट हो सकता है। और आप एक चीज़ और लिख सकते हो, यूवी रेज ऑफ द सन के कारण भी हमें कैटरैक्ट हो सकता है। अगला देखो, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पैरा 1 दैट मीन्स दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर, कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू लाइट एंटर नहीं कर सकती, वो कैसी चीज़ होती है, ओपेक होती है। ये तो हमें पैरा 1 देखने की जरूरत ही नहीं, सब ओपेक लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ कैंसर इज कॉज्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो सबको पता है अगर सूर्य की यूवी रेडिएशन धरती पे आती है तो हमें कौन सा कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर, ठीक है। When does कैटरैक्ट जनरली अगर, कैटरैक्ट मोस्टली किस एज में या फिर कब आता है, तो हमें मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट, कि अगर हम स्मोक को इनहेल कर लेते हैं, इनहेलेशन ऑफ स्मोक के कारण हमें कैटरैक्ट जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फैक्चुअल पैसेज का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन एंड द वीडियो देन प्लीज यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।